जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। लगातार 3 महीने तक गौरी गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या लाभ होता है? हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन आदि के साथ साथ मंत्रों का जाप का भी विशेष विधान माना जाता है। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दरअसल हमारे शास्त्रों के अनुसार इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि हर व्यक्ति की हर कामना सिद्ध हो जाती है, या ये कहा जा सकता है कि हर कामना पूरी हो जाती है। तो वहीं ज्योतिष की यदि हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर इन मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और भावना से किया जाए तो जीवन में किसी तरह की बाधा का निवारण हो जाता है। कोई भी बाधा यदि आपके जीवन में आ रही है तो वो बाधा पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी। मगर बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता कि किस कामना के लिए कौन से मंत्र का जाप हमें करना है। देखिए, बहुत यदि हम विश्लेषण में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अलग अलग माँ गायत्री के मंत्र अलग अलग देवी देवताओं के लिए भी है। तो आज यही हम बात करने वाले हैं। देखिए, यदि शुभ फल हमें चाहिए तो सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको ऐसे मंत्रों के बारे में जो हर बड़ी से बड़ी बीमारी कुछ ही देर में दूर कर देगी, और उस बड़ी से बड़ी बीमारी से आप कुछ ही देर में बाहर आ सकते हैं। आप में से लगभग कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गायत्री मंत्र का तो पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हिंदू धर्म के कितने देवी देवताओं के विभिन्न गायत्री मंत्र समर्पित हैं? इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए थे जिसमें श्री गणेश गायत्री मंत्र का जिक्र था, श्री राम गायत्री मंत्र का जिक्र था। आज हम बात करने वाले हैं जिनका अगर कामना अनुसार जाप किया जाए तो उसका फल भी शुभ होता है। आज हम श्री गौरी गायत्री मंत्र की बात करने वाले हैं। इस विषय में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, इन मंत्रों को प्रतिदिन 1000 या फिर 108 की संख्या में तुलसी की माला से जप करने से सुख होगा, सौभाग्य मिलेगा, समृद्धि होगी और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हमारे जीवन में होगी। माँ गायत्री का संसार में बहुत ही बड़ा महत्व है। माँ गायत्री ऊर्जा का सबसे बड़ा संकेत या सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन माँ गायत्री की स्तुति करता है वो कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आता है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप करके देख लीजिए। देखिए, माँ गायत्री का मुख्य मंत्र के अलावा विभिन्न प्रकार के देवताओं व ग्रहों के लिए भी अलग अलग माँ गायत्री के मंत्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन हम ये कह लेंगे इसे ज्ञान की थोड़ी कमी कहा जा सकता है, हमें पता नहीं रहता। लेकिन आप ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और आज हम जानेंगे कि लगातार 3 महीने तक माँ गौरी गायत्री मंत्र का जाप करने से आखिर क्या होता है, क्या लाभ होते हैं हमारे जीवन में, इसका क्या असर होता है, और आखिर माँ गौरी गायत्री मंत्र का किस विषय को लेकर या किस आपकी शक्ति को लेकर या आपके सपने को लेकर या आपके कामना को लेकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य से लेकर लक्ष्मी व गरुड़ से लेकर महादेव व रुद्र तक की माँ गायत्री के संसार में है। जरूरत इन गायत्री मंत्र के सही उच्चारण के साथ साथ सही जानकारी की है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जब भी आप मंत्र का जप करें, कोशिश ये करेगा कि वो मंत्र का जप करने से पहले कुछ वक्त उसका अभ्यास कर लें। किसी भी प्रकार के गायत्री मंत्र का जप जोर से आवाज में नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप सिर्फ मंत्र ही होता है। माँ गायत्री के मंत्र का आप जाप करें तो सिर्फ शांति करिए, शांत से करिए। ज्यादा चिल्लाने की या जोर से आवाज करने की कोशिश ना करिए। कोशिश करिए कि सही से मंत्र का जप करें, क्योंकि अधिकतर मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं तो परेशानी का कारण हो सकते हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो इसमें आप पारंगत हो जाते हैं। और यदि एक बार आप पारंगत हो गए तो ये मानकर चलिए कि धीरे धीरे जो आपका उच्चारण है वो उसका लहजा सही हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई सही समय चुनते हैं तो सुबह का समय चुनिए, सबसे अच्छा रहता है। कोशिश करिए कि इस समय इन मंत्रों का हम अभ्यास कर सकें। आपको लग रहा होगा कि मैं आखिर अभ्यास की बात क्यों कर रहा हूं, मंत्र तो हमें एक बार या 108 बार ही करना है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि यदि हम मंत्र का जप कर रहे हैं और सही मंत्र का जप नहीं करेंगे तो क्या उसका सही फल हमें मिलेगा? सही बात है, इसीलिए इस दिशा में भी सोचिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि लगातार 3 महीने तक गौरी गायत्री मंत्र का जाप करने से लाभ क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप मंत्र को जान लीजिए। इस मंत्र को लिख लीजिए, नहीं तो ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मंत्र है गौरी ओम सुभगाय च विद्महे काम मालिन्ये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्।
इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहां से भी इस मंत्र को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, माँ गौरी शक्ति का स्वरूप है और जैसे नवरात्र के 10 दिन कुंवारी कन्या का भोजन कराने का विधान है या बच्चियों का भोजन कराने का विधान है, हमारे यहाँ विधान है। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सभी के यहाँ ये विधान होगा, ये हर व्यक्ति सहमत इस बात से। परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देखिए, देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्व व्रत ही है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है और ठीक उसी प्रकार से अष्टमी के दिन भी देवी की पूजा करेंगे। माँ गौरी गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको इतना लाभ होने वाला है कि आप ये सोच नहीं सकते कि आखिर मुझे किस किस दिशा में कितना लाभ हो सकता है। यदि आप लंबे वक्त से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए 3 महीने तक इस मंत्र का जाप करिए, वो बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए, माँ गौरी ने तप कर गौर वर्ण हासिल किया, प्राप्त किया। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है और घर की महिलाओं को हमेशा माँ गौरी की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अन्न का जो भंडार है वो हमेशा भरा रहता है। देखिए, यदि एक आम परिवार की बात कर लूं तो उनकी यही कोशिश रहती है कि हमारे घर में अन्नपूर्णा माँ का जो आशीर्वाद है वो बना रहे, हमारे घर का जो भंडार है वो अनाज से भरा रहे। माँ की पूजा करने से हमारे घर का अनाज एक ऐसे अमृत का रूप ले लेता है, एक ऐसे अमृत के रूप में बदल जाता है जिसके चलते सभी निरोगी रहते हैं। और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आज के दौर में आप देख रहे हैं, यदि किसी परिवार में 4 लोग हैं तो वो चारों लोग अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को डायबिटीज है तो किसी को खांसी है तो किसी को सर्दी है। आज के दौर में ऐसा व्यक्ति तो देखने को ही नहीं मिलता जो ये बोले कि हाँ मैं पूरी तरह से निरोगी हूँ। किसी को चश्मा लगा है, किसी को बोलने में दिक्कत है, किसी को सर्दी की समस्या है, किसी को वक्त वक्त पे बुखार आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। आखिर ये सब क्या है? चलिए पूजा की विधि में बताता हूँ, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें जब हम पूजा करने बैठे हैं तो हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए। देखिए, माँ दुर्गा की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्राभूषणों के द्वारा पूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार का जो सामान है वो पूरा होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक आराधना की जाती है। सबसे पहले हवन की अग्नि जलाकर आप उसमें धूप डालिए, आप उसमें कपूर, घी, गुग्गुल और हवन सामग्री की आहुतियां दीजिए। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपकी पूजा, उसको पूरी श्रद्धा और के साथ ही करिए, क्योंकि यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं रहेगी, यदि आपका दिमाग कहीं रहेगा, यदि आपका ध्यान कहीं और रहेगा, तो ये मानकर चलिएगा कि जो आपकी पूजा है ये सही दिशा में नहीं जा रही है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक हमारी पूजा सही दिशा में नहीं जा रही है तो आखिर उसका सही फल हमें कैसे मिलेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, एक हवन करने बैठते हैं या पूजा करने बैठते हैं, तो एक आसन लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका पूरा शरीर उस आसन पर ही आए। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, हमारा पैर हो, हमारे पैर का अंगूठा हो, जमीन को, माँ धरती को स्पर्श न करे, क्योंकि ये माना भी जाता है और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि हम पूजा अर्चना करते हैं उस वक्त यदि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह रहता है वो बड़ा सकारात्मक रहता है। यदि उस दौरान कोई हमें छू ले, उस दौरान हमारे शरीर का हिस्सा माँ धरती को स्पर्श कर जाए, तो वो ऊर्जा समाहित हो जाती है, वो ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें ये करने से बचना होगा। और उसके साथ ये कोशिश करिए कि मंत्र का जरूर अभ्यास करिए, इस मंत्र को लिख लीजिए। यकीन मानिए ऐसा चमत्कारिक मंत्र है। सबसे पहले इंसान को यही चिंता रहती है जब वो ऑफिस से, कार्यालय से, अपने ड्यूटी से घर आता है कि मेरे घर में हर चीज सही है कि नहीं है, मेरे घर में माँ अन्नपूर्णा देवी विराजमान है कि नहीं है, कहीं मेरे घर का अनाज खाली ना हो जाए, भविष्य की चिंता लगी रहती है। तो ये सारी चिंताओं से आप मुक्ति पाएंगे। एक बार जरूर इसका जप करके देखिए, आपको यकीनन ऐसे फल प्राप्त होंगे जिसकी उम्मीद भी आपने नहीं की होगी। जय मां गायत्री। यदि आपको ऐसे ही कुछ विशेष जानकारियां चाहिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाने की। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट्स करिए, बताइए कि आपको और क्या कुछ जानना है। हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसी ही सही जानकारियां आप तक पहुंचाएं। जय मां गायत्री।